लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कपड़े प्रेस करने वाले लड़के की कहानी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। मॉम, मेरे लिए नए लैपटॉप का क्या हुआ? आदित्य ने विभा से पूछा। पैसे आते ही खरीद देंगे बेटा, विभा ने धीरे से जवाब दिया। क्या मतलब है पैसे आते ही? आपको पता है मेरी पढ़ाई, मेरे प्रोजेक्ट का कितना नुकसान हो रहा है। रिजल्ट खराब आया तो मुझे कुछ मत कहना, आदित्य गुस्से से भुनभुनाया। पर बेटा, तुझे जो मॉडल चाहिए वो बहुत महंगा है। पापा अभी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अभी तो तेरे ट्यूशन वाले सर को भी पूरे साल की फीस देनी है। विभा कहते हुए चुप हो गई। तो ये सब मुझे इंजीनियरिंग में दाखिल करवाने से पहले सोचना चाहिए था। पैसा नहीं था तो दाखिल ही क्यों करवाया? बेटे की यह बात सुनकर विभा को अंदर तक चुभ गई। हर साल कॉलेज की फीस, हर विषय की ट्यूशन से लेकर आने जाने के लिए मोटरसाइकिल भी, सब चीज़ समय से मिलता रहा। फिर भी जैसे तैसे समय पास होता रहा। अब इतने महंगे लैपटॉप का खर्च एक मध्यम वर्गीय पिता कितना करे? उस पर अभी भी 2 साल बचे हैं। फिर बेटे का एहसान भी सर पर कि आपने सपने पूरे करने के लिए तो पढ़ रहा हूँ। विभा बाहर आंगन में आकर खड़ी हो गई। मन बुझा सा हो रहा था बेटे के व्यवहार से। एक लड़का पड़ोस की गाड़ी धो रहा था, आदित्य की हम उम्र का था। विभा के मन में सहज करुणा हो आई। पढ़ाई करने की वजह बेचारा मेहनत करके परिवार के लिए पैसे जोड़ता है। कहाँ तक पढ़े हो बेटा? अचानक से सवाल निकल गया। लड़के ने ऊपर देखा कर कहा, इंजीनियरिंग के 3रे साल में हूँ आंटी। क्या? विभा चौंक गए। तुम तो काम करते हो, फिर पढ़ते कब हो? सुबह काम करता हूँ, 10 बजे कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाई बस में आते जाते और रात में कर लेता हूँ। शाम को 2nd और 1st ईयर के स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। पिताजी कपड़ों का प्रेस करने का काम करते हैं। मेरी फ़ीस नहीं दे सकते, मैं खुद अपनी फ़ीस कमाता हूँ, सहज से उसने बताया। वो आदित्य के कॉलेज का ही छात्र था और हर साल क्लास में टॉप करता था। मॉम, पापा को बोला मुझे आज ही लैपटॉप चाहिए, नहीं तो कल से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, आदित्य ने ऐसा बोला। विभा के कानों में थोड़ी देर पहले बोले गए आदित्य के शब्द गूंज गए और अचानक उसने एक सवाल कर दिया। तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि तुम खुद के काम नहीं कर सकते? तुम्हारे पिताजी कभी काम ना करें तो क्या करोगे? पढ़ना छोड़ दोगे? कभी नहीं मैडम, मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा ही भविष्य सुधरेगा ना। मैं कोई अपने माता पिता पर थोड़ी एहसान कर रहा हूँ, अपना ही जीवन बना रहा हूँ, लड़के ने सहज भाव से उत्तर दिया। लैपटॉप के लिए माँ के पास ताकजा करने के लिए आते हुए आदित्य के पाँव लड़के की बात सुनकर दरवाजे पर ठिठक गए। और ऑब्वियसली ये कहानी कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ज़्यादा सीख देती है कि अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत करके अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो।